हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चार्ज, इट्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड कूलम्स लॉ। यहाँ पे हम कूलम्स लॉ को थोड़ा और रिवाइज करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हमने बताया था ये कूलम्स लॉ दिया किसने था। ये कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, ये कूलम्स लॉ को भी क्या किया था, एक्सप्रेस किया था। सबसे पहले यहाँ पे व्हाट डज दिस लॉ सिग्निफाई, यानी इस लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है। ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ फोर्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे दो चार्ज होते हैं, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमेशा वहाँ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो उस टोटल फोर्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, ये हमें किसने बताया था, कूलम ने बताया था। तो जो टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होता है हम इस लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कूलम ने बताया था कि जो भी यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो डिपेंड करता है आपकी बेसिकली तीन चीज़ों पे। सबसे पहला ये डिपेंड करेगा कि आपने जो Q1 चार्ज लिया है वो किस अमाउंट का लिया है। दूसरा ये फोर्स डिपेंड करता है कि आपने दूसरा जो चार्ज लिया है वो किस अमाउंट का लिया है। और तीसरा ये फोर्स डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम कर दोगे तो फोर्स की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दोगे, यहाँ पे बढ़ा दोगे तो फोर्स की अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी यहाँ पे फोर्स होता है वो तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, Q1, Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें तो फोर्स का जो वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे तो इज इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट जनरेट हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जनरेट होता है। अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पैरामीटर गिवन है केवल उसी पे आपके पास फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगी। यहाँ पे आपके पास जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसकी वैल्यू 1/4πε0। कहने का मतलब ये हो गया फोर्स आपका Q1 Q2 डिस्टेंस के अलावा भी किसी और पैरामीटर पे भी डिपेंड करती है। और उस पैरामीटर को हमने यहाँ पे शो करने के लिए ये कांस्टेंट यूज किया है 1/4πε0। ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे ये शो करता है परमिटिविटी को। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है हियर वी गेट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हाउ दिस कांस्टेंट इज यूज, मतलब ये कांस्टेंट आपका यूज क्यों हमने इसको यूज किया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है R। तो जो फोर्स का अमाउंट है हमें कूलम ने केवल एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने ये देखा था जो आपके पास फोर्स है वो डिपेंड कर रहा था Q1 Q2 और डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन जब उन्होंने उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जो फोर्स का अमाउंट था वो इन तीनों के अलावा भी किसी और पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा था। तो उस पैरामीटर को शो करने के लिए उन्होंने वहाँ पे कांस्टेंट जनरेट करके रख दिया। उसी कांस्टेंट को हम यहाँ पे कहते हैं परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी को शो करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उसको हम यहाँ पे कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे सिंबल यूज किया था एप्सिलॉन नॉट। दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास कांस्टेंट जनरेट होके आ गया उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, परमिटिविटी। ठीक है, अब ये परमिटिविटी क्या शो करती है आपको, दिस कांस्टेंट शो हाउ द सराउंडिंग ऑफ चार्जेस इफेक्ट ईच अदर और फोर्स बिटवीन देम। मतलब जैसे मैंने ये चार्ज लिया Q1 Q2, इनके बीच का मीडियम, इनके बीच लगने वाले फोर्स को किस तरीके से क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर Q1 Q2 चार्ज लिया और सराउंडिंग में आपने एयर रख दी तो एयर का उस इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या उसका भी उस फोर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है,
उसको शो करने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, परमिटिविटी का। या फिर अगर आपने Q1 Q2 चार्ज लिए और उनके बीच में जो मीडियम रख दिया वो रख दिया आपने वाटर, क्या उस वाटर का इनके बीच लगने वाले फोर्स पे किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, परमिटिविटी। यानी एक तरीके से परमिटिविटी मीडियम को शो कर रही है, मीडियम आपके फोर्स को कितना क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, परमिटिविटी। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने दो सिंबल यूज किए, एक लिखा एप्सिलॉन, एक से लिखा एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एप्सिलॉन नॉट आप तभी यूज करेंगे जब आपके पास मीडियम क्या होगा, एयर का होगा। यानी अगर आपने दो चार्जेस लिए Q1 Q2 और उनके बीच का मीडियम एयर लिया या फिर वैक्यूम ले लिया, तो वहाँ पे जब आप फॉर्मूले को यूज करोगे तो आप यूज करोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। लेकिन अगर आपने वहाँ पे एयर के अलावा कोई और अदर मीडियम यूज किया, लाइक आपने वाटर यूज कर दिया या फिर आपने माइका वगैरह कोई यूज कर दिया, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो ये आपके पास जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम की परमिटिविटी को शो करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट मतलब आपने ये नोन होगा आपको कि मीडियम क्या यूज किया है, एयर यूज किया। अब देखिए ये परमिटिविटी हो गया, ये भी एक तरीके की क्या हो गई, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो इसको डिनोट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके डायमेंशन आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे आपको पता होगी कूलम की यूनिट मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी, ये होती है A/T, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। न्यूटन की यूनिट डायमेंशन ये होती है ML/T-2, ठीक है। और जो आपके पास मीटर स्क्वायर होता है इसकी डायमेंशन होती है L²। अगर आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये डायमेंशन निकल के आएगी m⁻⁻1 A², T⁴ L⁻⁻3। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म है वो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, इसलिए इसको आपको थोड़ा क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी अपने आप में है तो परमिटिविटी, लेकिन परमिटिविटी से थोड़ा सा इसमें क्या मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको डिनोट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है आपका एप्सिलॉन, और इसके सब्सक्रिप्शन में हम लिख लेते हैं R, एप्सिलॉन R। या फिर कहीं कहीं पे इस बुक्स में ये लिखा होता है K, तो कहीं पे भी अगर एप्सिलॉन R और K लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है वहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी की। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, किन्हीं भी दो का कंपैरिजन हो रहा होगा, और यही आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा किन दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा होगा। सोचिए मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेज हैं Q1 Q2 और उनके बीच के डिस्टेंस मैंने दे रखी है R। फर्स्ट केस में हम ये लेके चलते हैं कि इनके बीच का मीडियम क्या है, एयर है। अगर आपने मीडियम एयर लिया तो जो फोर्स की वैल्यू होगी दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और अगर आपने यहाँ पे मीडियम एयर के अलावा कोई अदर ले लिया तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। तो रिलेटिव का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, कंपैरिजन करना। तो बस हमें इन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है। किन दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, जब आपके पास दो चार्जेस के बीच का मीडियम एयर हो और जब आपके पास दो चार्जेस के बीच का मीडियम अदर देन एयर हो, तो उन दोनों के फोर्स का जो रेशियो होता है या उन दोनों के फोर्स में जो डिफरेंस आता है या फिर उन दोनों के फोर्स का जो कंपैरिजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और कंपैरिजन करने के लिए हम मैथ्स में किस चीज़ का यूज करते हैं, रेशियो का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास फोर्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया जब मीडियम एयर था और जब मीडियम आपके पास अदर देन एयर है, अगर हम उन दोनों के रेशियो को कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा यहाँ पे टर्म आपके पास एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी जब आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसका जो रेशियो होता है इसी कंपैरेटिव रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी
परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में एक रेशियो है, इसलिए इसकी ना कोई यूनिट होगी ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। ये अपने आप में क्या होती है, यूनिक क्वालिटी होती है। इसमें बस हमें ये पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है, इसके बिहाफ पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अदर मीडियम की परमिटिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है। तब तक आप इन दोनों पार्ट को एक साथ क्या कर देना, रिवाइज कर देना। ठीक है, थैंक यू।